गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 साइंस लेसन 14 पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व आधा चैप्टर हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं। जंतुओं का आर्थिक महत्व हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें क्या क्या आया था आपको याद होगा, एक दिन कराया था मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, पशुपालन यानी और कृषि पालन। ये टॉपिक आते हैं जंतुओं के आर्थिक महत्व में। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे पादपों का आर्थिक महत्व, यानी पादपों का हमें आर्थिक महत्व क्या होता है, हमें क्या मिलता है पादपों से, उससे हमें क्या प्रॉफिट होता है उसके बारे में। पादपों का आर्थिक महत्व। मानव जीवन यापन के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि से संबंधित सभी सामान पौधों से प्राप्त होता है। मानव जीवन यापन के लिए आधारभूत यानी मूलभूत जो आवश्यकताएं क्या क्या होती है, उसके लिए भोजन, वस्त्र, मकान क्या है, इसके अंदर आता है भोजन, वस्त्र और मकान। आदि से संबंधित सभी सामान पौधों से प्राप्त होता है। इन सभी से जो संबंधित सामान है वो हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। अनाज, दाल, तेल, चीनी आदि भोजन, रेशे वस्त्र बनाने एवं लकड़ी मकान बनाने के लिए उपयोग में आती है। क्या कह रहा है? अनाज, दाल, तेल, चीनी ये क्या आते हैं? भोजन के अंदर आते हैं। अनाज, दाल, तेल, चीनी, पेय पदार्थ ये है भोजन में आते हैं। और वस्त्र किससे बनते हैं? रेशों से। रेशे हमें किससे मिलते हैं? पौधों से। और मकान बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लकड़ी की। लकड़ी हमें कहां से मिलती है? पेड़ पौधों से। संपूर्ण जैव मंडल के सभी जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। कोई भी जीव हो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दो वर्ड आए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दोनों वर्ड का आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमें सामने दिखाई देता है, जैसे कि पेड़ पौधों से लकड़ी मिलती है, गेहूं वगैरह मिलती है, दालें मिलती है, ये प्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष रूप में क्या होगा? जैसे कोई भी चीज है, अनाज है, अनाज से आगे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, दाल से आगे कोई चीज बनाई जा रही है। जैसे चीनी, चीनी अप्रत्यक्ष है। चीनी, सीधी चीनी हमें नहीं मिलती पेड़ पौधों से। गन्ना है, गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। और जैसे अनाज वगैरह है वो प्रत्यक्ष है। गेहूं मिलती है वो प्रत्यक्ष रूप में मिलती है। यही होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अतः मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों का महत्व सर्वोपरि है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा विज्ञान कहलाता है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति विज्ञान।
आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप और उनके उत्पाद, उससे मिलने वाले उत्पादों के बारे में, जिसके बारे में अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, वो आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है: खाद्य पादप, औषधि पादप, इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहले देखते हैं होते कौन कौन से हैं। 3 भागों में डिवाइड किया जाता है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को। पहला है खाद्य पादप। ऐसे पादप जिससे हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, खाने पीने की चीजें मिलती है, वो कौन से होते हैं? खाद्य पादप। दूसरा औषधीय पादप, जिससे हमें, जिन पेड़ पौधों से हमें औषधि मिलती है, वो कौन से पादप होते हैं? औषधीय पादप, यानी दवाइयाँ वगैरह बनती है, बहुत से ऐसे पौधे हैं। तीसरी बात करेंगे हम इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप। ये कौन से होते हैं? इमारती काष्ठ, यानी जो फर्नीचर के लिए जो लकड़ी यूज की जाती है, वो पेड़ पौधों से मिलती है। रेशे कपास, जूट वगैरह है, हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, जिससे वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं तीनों के बारे में, बारी बारी से डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खाद्य पादप। खाद्य संबंधी महत्व के पादप सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। खाद्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पादप इस प्रकार है, हम अलग अलग से इनको डिटेल से करेंगे। जिसे खाद्य में आते हैं, अनाज आता है, दालें आती है, तेल उत्पादक पौधे आते हैं, पेय पदार्थ आते हैं, महत्वपूर्ण मसाले आते हैं, सब्जियां आती है, फल आते हैं। इनके बारे में, इनको आगे डिवाइड किया गया है, उनके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर अनाज की। काफ़ी लंबा टॉपिक है। खाद्य पदार्थों का ये सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ये घास कुल ग्रेमिनी या पीएससी के सदस्य है। कौन सा कुल है? ग्रेमिनी या पीएससी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अलग अलग पौधे अलग अलग कुल के होते हैं। ग्रेमिनी या ओएसी कुल। जो मानव शरीर में
पर आधारित पदार्थों के रूप में उपयोग में आता है। कुछ प्रयुक्त अनाज इस प्रकार है, और हमें इससे क्या मिलता है? स्टार्च। अनाज से हमें क्या मिलता है? स्टार्च। अब अलग अलग अनाज के बारे में बात करेंगे। इसका पहला पार्ट आता है गेहूं। गेहूं के बाद है चावल। चावल के बाद है मक्का। मक्के के बाद है बाजरा। बारी बारी से बात करते हैं इनकी। ये अनाज के अंदर ही आते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। सबसे पहले इनका वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिटिकम एस्टाइबम। टिटिकम एस्टाइबम। इसे रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। गेहूं हमारी रबी की फसल है। इसकी उन्नत किस्में, अब किस्में भी पता होना चाहिए गेहूं की कौन कौन सी किस्म होती है। किस्मों की बात करें तो इसके गेहूं के अंदर आता है सोनालिका, कल्याण सोना, सरवती, सोनारा। कौन कौन सी है किस्में? सोनालिका, कल्याण सोना। सरवती, सोनारा। आजकल इसकी और नई नई किस्में भी आ गई है। 29, 68, 28, 51 अलग अलग नाम से आती है। 30, 86। कौन कौन से इसकी किस्में है? सोनालिका, कल्याण सोना, सरवती, सोनारा। और इसका गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिटिकम एस्टाइबम। अब बात करते हैं चावल की। यह भी अनाज के अंदर आता है। चावल भी भारत के बहुत बड़े भाग में खाया जाता है। भोजन के रूप में लोग इसे उपयोग करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा। और इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। ये कौन सी फसल थी? रबी की फसल के रूप में इसे उगाया जाता था। और चावल है खरीफ की फसल, यानी अब धान वगैरह लगाई जाएगी। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? प्रथम नंबर पर आता है, पहले नंबर पर। विश्व का सबसे ज्यादा जो चावल भारत में उत्पादन किया जाता है। इसकी उन्नत किस्में, बढ़िया किस्में कौन सी है? बासमती, सर्वदाना, जया, रत्ना, सोना। अगर इनकी किस्मों की बात करें कौन कौन सी है? बासमती। बासमती चावल आपने नाम सुना होगा, बढ़िया किस्म होती है। सर्वदाना,
जया, रत्ना, सोना। ये क्या है, हमारी चावल की किस्में है। कौन कौन सी किस्में है? बासमती, सर्वदाना, जया, रत्ना, सोना। और चावल उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर है? प्रथम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा स्टाइबा। कौन सी फसल है? खरीफ की। अब बात करते हैं मक्के की। मक्का, मक्का भी अनाज के अंदर आता है। इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। क्या नाम है? आसान नाम है जिया मेज। मक्के का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। इसे भी खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। यानी अब उगाया जाएगा। इसकी उन्नत किस्में विजय, शक्ति, रतन। किस्में कौन कौन सी है? विजय, रतन, शक्ति। बाजरा। अब बात करते हैं बाजरे की। पेनिसिटम टाइफाइडिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिसिटम टाइफाइडिस। इसे भी खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। कौन सी फसल है? खरीफ की। खरीफ की फसल का मतलब क्या है? मई जून में उगाया जाता है। अक्टूबर नवंबर सितंबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसल का मतलब है वर्षा ऋतु की फसल। इस टाइम बारिश ज्यादा होती है, मानसून वगैरह आती है। इसे मोटा और गौण अनाज बोला जाता है। बाजरा काफी मोटा अनाज माना जाता है इसको। ये बात होगी खाद्य पदार्थों में अनाज की। अब करते हैं इसका सेकंड नंबर, दालों की बात करते हैं। दालें, दालों का भी हमारे जो भोजन में खाद्य पदार्थों के रूप में विशेष महत्व है। ये प्रोटीन का उत्तम साधन है। दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। ये तो हमें सभी को पता है। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। जो लेग्यूमिनोसी कुल का सदस्य है। कौन सा कुल है? लेग्यूमिनोसी। काफी अटपटे नेम है, थोड़ी प्रैक्टिस करने से याद हो जाएंगे। कुल, कुल का सदस्य है। कुछ प्रमुख दालें इस प्रकार है: चना, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन। चना, अरहर,
चना, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन। सबसे पहले दालों के अंदर हम चने की बात करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है साइसस एराइटिनम। क्या नाम है? साइसर एराइटिनम। और चने को रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। यानी शीत ऋतु में इसको उगाया जाता है। इसकी उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। चने की उत्पादन की दृष्टि में भारत का नंबर विश्व में पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर है, पहले नंबर पर आता है। और एक बात और है, चने को दालों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दालों का राजा। अब बात करते हैं अरहर की। अरहर से हमें विटामिन मिलता है, यानी प्रोटीन मिलता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है केजेनस केजन। केजेनस केजन। अब बात करते हैं मटर की। मटर से भी हमें प्रोटीन मिलता है, दाल के रूप में हम हमारे भोजन के रूप में इसे उपयोग करते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइबम। पाइसम सेटाइबम, ये इसका वैज्ञानिक नेम है। अब बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एरेकिस हाइपोजिया। क्या नाम है? एरेकिस हाइपोजिया। और मूंगफली भी विश्व में भारत का प्रथम स्थान आता है। मूंगफली उत्पादन में भी नंबर 1 प्रथम स्थान पर आता है मूंगफली उत्पादन में भारत। अब बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, और इसका नाम वैज्ञानिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। अब करते हैं तेल उत्पादक पौधे। अनाज कर लिया, दालें कर ली, तीसरा है तेल उत्पादक। ये जटिल कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि से के बने होते हैं।
आगे तेल को भी 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। खाने योग्य तेल, अखाद्य तेल, सुगंधित तेल। पहला पार्ट है खाने योग्य तेल। दूसरा है अखाद्य तेल। तीसरा है सुगंधित तेल। सबसे पहले बात करते हैं खाने योग्य तेल की। मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल। इन जो पौधों से तेल मिलता है हम खाने के रूप में हम प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? मूंगफली दालों के अंदर भी आती है। सोयाबीन, सोयाबीन भी दाल में आती है। नारियल, खाने योग्य तेल की बात हो रही है। अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल। ये क्या है? हमारे खाने योग्य तेल है। अब बात करते हैं अखाद्य तेल की, यानी जो खाने पीने में उपयोग नहीं किया जाता। अरंडी का तेल, तारपीन का तेल, इससे साबुन वगैरह बनाई जाती है, उसमें यूज किया जाता है। अरंडी का तेल और तारपीन का तेल। अब बात करते हैं सुगंधित तेल। कपूर, चंदन, लौंग, खस का तेल आदि सुगंधित तेल में आते हैं। कपूर, चंदन, लौंग, खस। ये थे हमारे तेल उत्पादक पौधे। अब इसी के अंदर बच गए हैं जो हमारा चल रहा है खाद्य संबंधी महत्व के पादप। अनाज हो चुका है, दालें हो चुकी है, तेल उत्पादक हो चुका है। इसके अंदर कल करेंगे महत्वपूर्ण मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल, फिर औषधीय पादप और निर्माण संबंधी पादप और ऐसे उत्पादक पादप। जो इसका भाग बचा है वो कल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।